गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जिग्नेश है और मेरी चैनल ट्रैवल एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं नाथद्वारा से और नाथद्वारा से हम अभी जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो जयपुर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है और हम चाहते हैं कि हम ऋषिकेश की ओर आगे थोड़ा बढ़ जाएं। जयपुर हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर जयपुर की तरफ अगर हमें ज़्यादा रश मिलता है तो हम जयपुर से आगे भी कहीं होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से का रास्ता जहाँ 1000 किलोमीटर का है और 1000 किलोमीटर में हम इतना तो हम नहीं चला सकते छोटी गाड़ी में। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितना चला सकते हैं उतना चलाएंगे, बाकी आगे जाके कहीं पर होल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब श्रीनाथ जी से हम निकले थे उससे पहले हम उदयपुर से हमने सीएनजी टैंक हमारा फुल करवा लिया था। तो आपसे भी हम ये दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उदयपुर पहुँचे तो सीएनजी टैंक फुल करवा लीजिएगा और स्पेयर में आप पेट्रोल भी आप रखिएगा, क्योंकि आगे जाके हमें कहीं सीएनजी पंप मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप अभी साइड में जो ये स्टॉक यार्ड्स देख रहे हैं वो एक्चुअली मार्बल के होलसेलर है और राजस्थान स्पेशली जाना जाता है मार्बल के लिए। तो राजस्थान में आप ये जो रास्ते आप चलते हैं जयपुर तक का रास्ता है जो से नाथद्वारा से, तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक यार्ड मिलेंगे। मार्बल्स के होलसेलर के भी है और रिटेलर के भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी सस्ता भी होगा। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपको पता चले कि यहाँ पर ये सब चीज़ें भी मिलती है और काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें भी मार्बल की मिल रही है, हमने भी देखी है थोड़ी। तो ये बस एक आपके लिए आपकी ये सब थोड़ी चीज़ें थी वो शेयर करनी थी, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज रहे इन सब इलाकों के लिए। देखिए, यहाँ से थोड़े रास्ते अभी मेरे ख्याल से बनना चालू है। तो ये देखिए, हाथी भी हमें बीच में मिल गए, गजराज। तो मैं ये कह रहा था कि जो रास्ते हैं वो अभी चौड़े नहीं हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि साइड में हाईवे अथॉरिटी ने पूरा साफ़ कर दिया है और ये पहाड़ी भी ये जो देख रहे हैं वो काटने का चालू काम है। तो मेरे ख्याल से अगले साल तक ये रास्ते भी पूरे चौड़े हो जाएंगे। तो क्योंकि अभी हम तो श्रीनाथ जी से निकले, थोड़ी ही दूर चले तो ये सिंगल पट्टी अभी चालू हो गई, यानी कि 2 वे चालू हो गया था। तो वैसे ये 2 वे है, लेकिन रास्ते एकदम सही है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड्डे वड्डे कुछ हमें नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा है कि सिंगल पट्टी है, यानी कि आने और जाने की 2 ही ट्रैक हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम अजमेर से 17 किलोमीटर यानी कि 70 किलोमीटर दूर है और जयपुर है वो 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो देखिए, अभी रास्ते अभी चौड़े होना चालू हो गए हैं, लेकिन है तो भी सिंगल पट्टी। तो यहाँ से अभी तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद हम तय करेंगे कि वहाँ पर रुकना है या नहीं रुकना है, क्योंकि हमें दूसरे जो टूरिस्ट मिले थे उसने बोला कि काफ़ी रश है, वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम देखते आगे वहाँ पर जाके कि हमें क्या करना है। तो हम अभी ब्यावर सिटी से निकल चुके हैं आगे और अभी आएगा अजमेर, उसके बाद आएगा जयपुर। और देखिए, अभी हम यहाँ से अभी हम निकल तो रहे हैं, लेकिन कहीं पे रास्ते में हम किसी भी जो हमारी जो जगह होती है वहाँ पर कहीं भी कुछ विज़िट नहीं करें, हम सीधा यहाँ से निकल ही रहे हैं।
तो जयपुर के आगे भी रुकेंगे या जयपुर में भी रुकेंगे तो भी हम कहीं पर और यहाँ पर लोकल विज़िट हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें सीधा आगे सीधा जाना है ऋषिकेश ही। तो फ्रेंड्स अभी हम अजमेर पहुंच चुके हैं और अजमेर से हम बाईपास हो रहे हैं और जयपुर यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स अभी हम जयपुर की ओर बढ़ चुके हैं। और हाँ, एक बात आपको ख़ास बता दें कि आप जब भी राजस्थान में एंटर हो ना तो आप मास्क ज़रूर पहनिएगा और सीट बेल्ट आप दोनों को पहनना है, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक पुलिस लोकल्स को तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही टूरिस्ट को कहीं भी देख लेती है तो फिर अगर वैसे भी हम टूरिस्ट हो या ना हो, लोकल्स हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों सीट बेल्ट हम पहन के ही गाड़ी में बैठे और मास्क लगा के चलिए, क्योंकि वैसे भी हमारी ये सेफ्टी के लिए है। तो फिर हम पूरा लॉ का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फाइन भी हो सकता है और आपका 3-4 महीने के लिए लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, क्योंकि काफ़ी पहले जो लोग मिले थे, जो हमें टूरिस्ट मिले थे, उन लोगों ने भी हमें बताया कि आप थोड़ा इस बारे में आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो पहले फ्रेंड्स हमने बताया था वैसा ही हुआ है। जयपुर में बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ही बुरा हाल है ट्रैफिक का। तो वहाँ पर से तो हमें निकलने में भी बहुत टाइम लग गया। तो फिर हम जयपुर से हमने बाईपास का रास्ता ढूंढ लिया और सीधा जयपुर से हम आगे निकलने के लिए हम चल बसे। और यहाँ से अभी हम तकरीबन जितना भी चल सके उतना चलेंगे और रास्ते में हम कहीं पर स्टे कर लेंगे, ताकि हमने जो अभी तक का रास्ता जो तय किया है वो मेरे ख्याल से हमने 500 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है। तो अभी गाड़ी को भी थोड़ा होल्ड करके हम देख लेते हैं कहीं पर कहाँ पर हमें स्टे मिलता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने स्टे कर लिया है और जयपुर से आगे 100-150 किलोमीटर दूर हमें एक होटल मिला है। उसका नाम था रेस्टो RJ32 और ये उसका रूम है। और ये रूम हमें पड़ा 1000 रुपीज़ में और 24 आवर्स के लिए रेंट था। लेकिन अभी तो हम रात पर पहुँचे हैं, तो हम सुबह को वैसे भी जल्दी निकलने वाले हैं 5:30 बजे। तो अब देख लीजिए ये रूम है, रूम बढ़िया है और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। और जो सर्विस में खाना पीना हम सब कुछ देख रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज इन लोगों ने किया हुआ है। तो ये रूम है। और उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर आते वक्त ही तुरंत ही कर दिया था। तो खाने में हमने आलू पराठा और कोई चाइनीज़ आइटम है वो मेरे वाइफ ने वो ऑर्डर किया था। तो मुझे तो नाम पता नहीं होता इन सब चीज़ों का, लेकिन था बहुत टेस्टी। तो फिर ये हमने अभी पूरा नाश्ता किया है और पूरे दिन अभी हम चला के बहुत थक चुके हैं, ट्रैफिक में से भी बहुत बोर हो चुके थे। तो अभी हम सुबह को जल्दी उठ के 5:30 बजे हमें निकल जाना है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा हम रेस्ट करके सुबह के लिए हम रेडी होके सुबह से हम सीधा अभी हम ऋषिकेश के लिए निकल पड़ेंगे दिल्ली बाईपास होके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 4:30 बजे हुए सुबह के और हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और वहाँ से 400 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है। तो हम अभी सुबह सुबह इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि कम से कम ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ सके। और दूसरी बात कि हम दिल्ली बाईपास होके जाएंगे, दिल्ली में से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में सुबह सुबह ट्रैफिक रहता है दफ्तर जाने वालों के लिए।
तो फिर हमने तय किया कि बाईपास ही जाएंगे, जो एक्सप्रेस वे है वो पूरा दिल्ली घूम के हम सीधा निकल जाएंगे ऋषिकेश की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम सिटी पे रुके थे उसका नाम था कोटपुतली, और ये जयपुर से थोड़ा दूर है, 150 किलोमीटर के करीब दूर है, और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अभी दिल्ली बाईपास पे हम आ चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर का पूरा राउंड है। तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं गूगल मैप से मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये अंदर नहीं जाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि जयपुर में हमें बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर हमने सोचा कि दिल्ली में से हम जाके पूरा टाइम हमारा वेस्ट नहीं करना चाहते। दिल्ली में वैसे भी हमें कुछ देखना नहीं था। अगर आप दिल्ली में कुछ विज़िट करना चाहते हो तो बेशक आप वहाँ दिल्ली जा सकते हो अंदर से, लेकिन हमें तो सीधा ऋषिकेश ही जाना था, दिल्ली में कुछ देखना नहीं था। तो फिर हमने सोचा बाईपास ही निकल जाए। तो अभी हम बाईपास रोड पर अभी हम निकल चुके हैं, और आगे जाके हम और यहाँ से अभी आप मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कोटपुतली से आगे निकलोगे आपको पूरी तरह से CNG आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये गुजराती रेस्टोरेंट हमें मिल गया उत्तराखंड आने से पहले ही, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सर्विस है। ये गुजराती रेस्टोरेंट है पूरा का पूरा, और यहाँ का ऑनर भी गुजरात से ही है, बड़ौदा से है। और हमने ऑर्डर किया है अभी छोले और भटूरे और 2 चाय। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम उत्तराखंड पहुँच ही गए। उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं, और जो टोल गेट लास्ट था, जो टोल, वो हमने क्रॉस कर दिया है उत्तराखंड का। और अभी यहाँ से अभी हम हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं, और हरिद्वार के लिए अभी जो हम निकल रहे हैं वहाँ उसमें बीच में रुड़की आएगा, और रुड़की होके हम हरिद्वार जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हरिद्वार, और हरिद्वार से रुड़की। यहाँ से हरिद्वार है 57 किलोमीटर दूर, देहरादून है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, जो कि हमें देहरादून तो आज जाना नहीं है, सीधा हम हरिद्वार जाएंगे, और हरिद्वार से होके हम ऋषिकेश जाएंगे। वहाँ से वो 29 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से, और हमारा स्टे वहीं पर रहेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आखिरकार हम पहुँच गए हरिद्वार, और हरिद्वार आते ही साइड में हमने गंगा माँ के दर्शन कर लिए हैं। और लेकिन हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, और हम सीधा ही ऋषिकेश की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा गूगल मैप हमें दिखा रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना है, और आगे जाके हमें राइट साइड पे मुड़ना है। पर वहाँ पर जाके मैं बताऊँगा कि कहाँ से हमें कहाँ पर निकलना है। हरिद्वार आते ही हमारा पूरा का पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। पहाड़ियाँ दूर दूर से दिखने लगती है, और पेड़ और पहाड़ बस वही दिखता रहता है, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही एक सुहाना हो जाता है, बड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नमी है, और एकदम ठंड बढ़ गई है, क्योंकि अभी जो हम पहुँच रहे हैं तो अभी शाम का वक्त होने लगा है, तो ठंड भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ऋषिकेश से थोड़ी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, और हमारे गूगल देवता ने हमें बता दिया है कि हमें कहाँ पर मुड़ना है। तो बस थोड़े ही दूर आगे भी दिखा रहा है, तकरीबन 100 मीटर के दूर। हाँ, तो ये रास्ता है जो यहाँ से हमें राइट लेना है, और यहाँ से हमें जो 1 मिनट ये दिखा रहा, तो यही रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है, यहाँ से हमें राइट लेना है। हाँ, बस वही एग्जैक्ट अभी हम जो भी रास्ते गूगल से दिखा रहे हैं वही रास्ते से हम चल रहे हैं। और हाँ, ये ब्रिज अभी आ गया है,
और जो ब्रिज अभी हम देख रहे हैं वो भी एक गंगा के ऊपर से ही ब्रिज हो रहा है। ये रास्ता सीधा चंडी देवी की ओर निकलता है। तो ये रास्ता सीधा जाएंगे तो चंडी देवी की ओर जाएंगे, लेकिन हमें सीधा नहीं जाना है। देखते हैं आगे किस तरह से वहाँ पर इंतज़ाम है, क्योंकि गूगल में दिखा रहा है कि हमें नेशनल पार्क्स में होकर जाना है। तो फिर और हमने पता किया था क्योंकि 7 बजे से पहले वहाँ पर अंदर हमें पहुँच जाना है। तो यहाँ से हम देखते हैं अभी क्या ये लोग किस तरह से हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी रास्ते हैं। चिला सीधा जाना है, चंडी देवी मंदिर सीधा जाना है, नीलकंठ और लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम हमें लेफ़्ट लेना है। तो यहाँ से अभी हम लेफ़्ट ले लेते हैं और चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी जब हम रुके तो यहाँ पर चेक पोस्ट है और हमें 50 रुपये हमें पास होने के यहाँ पर देना पड़ रहा है, और वो भी गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो अभी वो हम पेमेंट कर देते हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं लक्ष्मण झूला की ओर। और ये हमने वहाँ पर पेमेंट कर दिया है और अभी हम निकल चुके हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर लक्ष्मण झूला है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत सा हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम से ठंड बढ़ गई है। अभी तकरीबन 6 बजे है और 6 बजे के आसपास भी यहाँ पर ठंड लग रही है। और ये काफ़ी गाड़ियाँ तो हमें आती हुई दिख रही है, तो लगता है कि टूरिस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पर। और या तो यहाँ पर टाइम ख़त्म हो रहा है इसलिए ये सब गाड़ियाँ बाहर आ रही है, और हम एक ही है जो अभी अंदर जा रहे हैं। तो फाइनली हम अभी ऋषिकेश हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये श्री संत सेवा आश्रम है और ये इसका कार्ड है, और यहाँ इसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हम यहीं पर रुके हुए हैं। यहाँ का किराया है 600 रुपये पर नाइट की, 24 आवर्स की। और इन लोगों के पास पार्किंग भी अवेलेबल है, और कभी कभी पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है, ये भी आप ख्याल रखिएगा। तो हमें दूसरी जगह पेमेंट करके पार्किंग करनी होती है। और 24 घंटे का यहाँ का किराया है पार्किंग का 100 रुपये अगर बाहर से करवाते हैं तो। और जब हमने चेक इन किया और हम आपको पूरा ये रूम दिखा रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो ये सा रूम है नीट एंड क्लीन है, एकदम पीसफुल है। और जो अभी हमें आवाज़ आ रही है वो गंगा माता की आवाज़ बाहर से आ रही है। और देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद फ्रेश होके फिर हम घूमने चलते हैं, थोड़ा बहुत टहलने चलते हैं, क्योंकि बैठ बैठ के हम थक गए हुए हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पर नीचे गंगा माँ के दर्शन करने के लिए। तो ये सामने लक्ष्मण झूला है और ये हमारा स्टे जहाँ से ये व्यू दिख रहा है हमें, एकदम गंगा माँ के किनारे ये हमारा स्टे। और बहुत ही बढ़िया मौसम है अभी यहाँ का। तो फ्रेंड्स, अभी रात बहुत हो चुकी है, हम बैठे बैठे ही अभी यहाँ पर 8 बज गए हैं। और वैसे तो हमारी पूरी थकान गंगा मैया के दर्शन करते ही उतर गई थी। तो अभी हम बहुत ही ट्रैवल करके आए हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।